बफर क्या होता है कि दिस इज द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट्स द चेंज इन पीएच। ठीक है, पीएच चेंज को रेजिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि पीएच चेंज कर ही नहीं सकता, मतलब कि पीएच चेंज करेगा बट उसको ये रेजिस्ट करता है। नाउ हाउ विल डू, आपको ध्यान देना होगा, एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है। अगर एसिडिक बफर है तो वहां पर आपका एक एसिड होना चाहिए, और ध्यान की बात क्या है, एक वीक एसिड होना चाहिए। वीक एसिड अलॉन्ग विथ इट्स कॉन्जुगेट बेस, इट्स लिखना जरूरी है, कॉन्जुगेट बेस। जैसे कि एग्जांपल में CH3COOH हमारा वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब CH3CO- ये दे दिया गया है, तो ये एक बफर की तरह काम करेगा। अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो आपको वीक बेस देना होगा और साथ में इट्स कॉन्जुगेट एसिड। एग्जाम्पल NH4OH वीक बेस हो गया और साथ में आप NH4+ ले लोगे, तो ये आपका एक बेसिक बफर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है कि कैसे क्या दिया हुआ है। लास्ट वाले टॉपिक पे जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की हम बात कर रहे थे तो व्हाट आई सेड कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में आप जो वीक एसिड और वीक बेस डाल रहे हो वो 100% न्यूट्रलाइज होना चाहिए। उस सिनेरियो में केवल सॉल्ट बनेगा और वो केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। बट अगर वहाँ पर वीक एसिड का कंपोनेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपने डाला, वीक वाला जो कंपोनेंट है वीक एसिड या वीक बेस अगर यूज़ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हो तो वीक बेस, जो वीक वाले हैं वो अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, रिएक्शन खत्म होने के बाद वीक वाला कंपोनेंट बचा हुआ रह जाएगा, आपके पास उसका सॉल्ट बनेगा और साथ में वो बचा रह जाएगा। यानी कि यू विल हैव वीक एसिड और बेस विथ इट्स कॉन्जुगेट आयन, दैट इज बफर। बफर बन गया। तो यही ध्यान देना है कि कब कौन कैसे बन रहा है। ठीक है, सो अगर आपके पास एसिडिक बफर हो, जैसे कि CH3COH और जो टूटेगा CH3CO- प्लस H+ में, तो ये भी ऐड किया हुआ है, ये भी ऐड किया हुआ है, दोनों आपने ऐड किया है, मतलब कि जो दिया गया क्वेश्चन उसमें दोनों होने चाहिए, दोनों देंगे। ठीक है, दोनों अगर दिया गया तो उस केस में आप फॉर्मूला सिंपली यूज करोगे, pH = pKa प्लस लॉग CH3CO- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई CH3COH, बेसिकली कॉन्जुगेट बाई एसिड। अगर मैं बात करूं बेसिक बफर का, तो बेसिक बफर के लिए आप यूज करोगे, से एग्जांपल इज NH4OH गिव्स NH4+ प्लस OH-। अगर ऐसा है तो POH विल बी इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, तो अगेन वही चीज, फॉर्मूला सेम, बस आप pH, POH, PK, PKB कब कौन सा यूज करना है यही ध्यान देना है और कुछ नहीं। ठीक है,